तो नमस्कार विद्यार्थियों। आज आ चुके हैं हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान सेट ए का पेपर देखने परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र देखने के लिए आज हम आ चुके हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है। सभी प्रश्नों को करने के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अधिकतम अंक 75 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे का समय मिलेगा हमारे लिए। और हमें यहाँ पर करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कुल प्रश्न 30 होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक अति लघु प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं। अगला देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न 18 से 20 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 75 शब्दों में देना होगा। प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 23 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न लगभग 120 शब्दों में देने होंगे। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगला देखें। जहां आवश्यक हो वहां नामांकन चित्र भी बनाना पड़ेगा हमारे लिए। जहां आवश्यक हो वहां पर नामांकन चित्र भी बनाना पड़ेगा। आइए। और जी इंग्लिश माध्यम वालों के लिए है, जो इंग्लिश माध्यम स्कूल है वहां पर वो लोग भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका। ये स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका। आइए अगला अपन करेंगे। हम पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, न्यूनतम विसरण का गुण कहाँ पाया जाता है? तो न्यूनतम विसरण का गुण ठोस में, द्रव, गैस व इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ठोस। क्या हो जाएगा? ठोस। तो न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है ठोसों में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? ऊर्ध्वपातित मतलब कि बिना सीधे ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने को हम लोग ऊर्ध्वपातित कहते हैं। ऊर्ध्वपातित कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातित कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातित कौन कौन सी? नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एथरेस, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली बनी होती है। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किससे बनी है? तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली लिपिड से, प्रोटीन से, या लिपिड प्रोटीन से, या इनमें से किसी से नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लिपिड व प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन देखें। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाल। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो कोई भी वस्तु है वह चल रही है, यदि उस पर कोई परिवर्तन किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जड़त्व। उसे हम जड़त्व कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा व जड़त्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व जड़त्व। अगला क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखो, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जो ऊर्जा का मात्रक होता है वही कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? जूल। अब इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों के लिए तो इसमें पहले का उत्तर क्या आ जाएगा? सोल्ड। इसमें क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। अगले में क्या आ जाएगा? और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अगले क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? खालिस्तान है। पदार्थ की खालिस्तान अवस्थाएं होती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पदार्थ की, आपने पहले अध्याय में पढ़ा होगा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 3 अवस्थाएं। ठीक है। अब अगला देखें। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। आइए तीसरा देखें। तीसरा क्या बोल रहा है
क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल खालिस्तान दिशा में कार्य करते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं। जैसे कोई वस्तु इस साइड से इसको क्रिया करने के लिए फोर्स लगा रही है, ये साइड से इसके लिए फोर्स लगा रही है, तो ये इस साइड से इस साइड की ओर फोर्स लगा रही है, तो ये क्रिया भी इसी ओर करेगा, तो क्रिया भी इसी ओर करेगा। तो इस प्रकार क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं। आइए अगला देखें। बल कार्य बराबर बल इंटू क्या होता है? तो हमें पता है कि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो इस ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? विस्थापन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन। तो ठीक है, आपने किसने का अपने हमारे प्रश्न क्रमांक 2 के 4 उत्तर हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 5 पे आ गए हैं। ध्वनि तरंगे खालिस्तान तरंगे होती हैं। तो हमें पता है जो हम आवाज़ बोलते हैं, जो आवाज़ निकलती है, तो वह कौन सी तरंगे होती हैं? तो वे तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तरंगे 2 प्रकार की तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे या फिर अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुदैर्घ्य होंगी या अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। अब हमें पता है कि इनमें से कौन सी तरंगे होती हैं, तो आपके लिए बता दें कि अनुदैर्घ्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जो तरंग संचारण की लंबवत गति करती हैं। जैसे जैसे ये तरंग जा रही है, जैसे ये तरंग जा रही है जैसी, तो जो उसकी लंबवत गति करेंगे ऊपर नीचे, वो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। और जो दिशा संचारण की गति में करती हैं, दिशा संचारण की गति कैसे? जैसे इस साइड तरंग जा रही है इस साइड तरंग जा रही है, वो इसी साइड गति करे, आगे की तरफ गति करे, वो क्या कहलाती है? अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। वर्मी कंपोस्ट में खालिस्तान उपयोग करते हैं। वर्मी कंपोस्ट में खालिस्तान उपयोग करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट में केंचुए होते हैं जो वर्मी कंपोस्ट में केंचुए उपयोग करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट में कौन उपयोग करते हैं? जो कंपोस्ट होता है उसमें कंपोस्ट में केंचुओं द्वारा बनाया जाता है। जैसे जी खाद है, कंपोस्ट है जी, अब इसमें जो केंचुए आएंगे और इसको वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्मी केंचुए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केंचुए उपयोग केंचुए करते हैं, केंचुए उपयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। और ये इंग्लिश वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं। जो विद्यार्थी इंग्लिश माध्यम में पढ़ते हैं वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रियल पेपर है, 100% गारंटेड। यही आपको स्कूल में देखने के लिए मिलेगा। अभ्यास प्रश्न पत्र हैं जी, परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र, यही प्रश्न पत्र आपको स्कूल में देखने के लिए कल मिलेगा। 100% रियल पेपर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दाब बढ़ाने और तापमान घटाने से गैस द्रव में बदल जाती है। तो दाब बढ़ाने और ताप बढ़ाने से गैस द्रव में बदल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहले का क्या आ जाएगा? सत्य उत्तर आ जाएगा। इसका क्या होगा? सत्य। अगला देखें। निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है। तो निलंबन एक समांगी मिश्रण कैसे हो सकता है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे यदि हम मिट्टी को ये पानी, इसमें मिट्टी को हम इस पानी वाले जाल में डाल दें तो क्या वो घुल जाएगी? पूरी तरह से नहीं घुलेगी। तो इसी प्रकार निलंबन क्या होता है? एक विषमांगी मिश्रण। तो इसमें क्या आ जाएगा? असत्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? असत्य। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? असत्य आ जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। दूसरे में क्या आ जाएगा? असत्य आ जाएगा। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है। तो नहीं, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हमें पता है कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है?
20 होता है कैल्शियम परमाणु क्रमांक। और उसका द्रव्यमान संख्या 40 होती है। कितनी होती है? द्रव्यमान संख्या 40 होती है। द्रव्यमान संख्या 40 होती है। तो क्या होती है? द्रव्यमान संख्या 40 होती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखें। आयोडीन के समस्थानों का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सत्य आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? सत्य आ जाएगा। इसका सत्य आ जाएगा। संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्या आ जाएगा इसका? संवेग परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका आ जाएगा असत्य। इसका असत्य आ जाएगा। 5वें का असत्य आ जाएगा। और 6वें का क्या आ जाएगा? मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है। तो जी हमें प्रत्येक विद्यार्थी को पता होता है कि मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है। तो इसका क्या आ जाएगा? सत्य। जो इंग्लिश माध्यम वाले विद्यार्थी हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने ये तीन तक बहुविकल्पीय क्वेश्चन कर लिए हैं। अगली वीडियो में मैं अगले पार्ट में आपके लिए कक्षा 9वीं के विज्ञान का 4 से लेकर 5 तक है, और उसमें आपके लिए मैं सभी प्रश्न करवा दूंगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।